कृष्ण की वाणी। बच्चे, वो दौर आ चुका है मेरे बच्चे, वो दौर आ चुका है जब दिन ब दिन ना तुम तरक्की करोगे, तुम आगे बढ़ोगे। अब तुम्हें कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं, यानी कि कोई नहीं। अब देखना कि तुम कैसे मेरे आशीर्वाद से आगे बढ़ते चलोगे। एक काम करोगे मेरा? हाँ, अपने कृष्ण की बात सुनोगे? एक काम करना, रोज़ ना तुम एक रोटी या दो रोटी अपने घर से लेकर जाया करो, या अगर तुम नहीं भी जाते हो कहीं तो निकलो, अपने घर से निकलो और एक या दो रोटी लेकर निकलो। तुम्हें गाय दिखे तो उसे ज़रूर खिलाओ और अपने हाथों से खिलाओ। किसी को कहो मत कि कोई तुम्हारे बदले वो रोटी खिलाए, नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि तुम कहकर चले जाते हो। कहना नहीं है मुझे और ना कहलवाना है मुझे, तुम्हारे हाथों से ये सेवा लेनी है। तुम एक महीना करके देखो, देखो तुम्हारे व्यवसाय में, तुम्हारे काम में, तुम्हारी नौकरी में, तुम्हारे घर में इतनी बरकत होगी ना, कहीं किसी चीज़ की कोई कमी नहीं आएगी, कोई भी कमी नहीं आएगी मेरे बच्चे। और सुनो मेरी बात को, तुम्हें पढ़ते समय बहुत नींद आती है ना, थक जाते हो तुम, इस वजह से आती है। तो तुम एक काम किया करो ना, पहले ढंग से आराम कर लो। जितना तुमसे आराम हो सकता है पहले आराम करो और उसके बाद से पढ़ना शुरू करो। और जब भी पढ़ो ना तो कोशिश करो कि अपना चश्मा लगाओ, क्योंकि तुम्हारा जो नंबर है ना वो बढ़ रहा है मेरे बच्चे धीरे धीरे। जो तुम्हें डॉक्टर ने कहा था चश्मा लगाने को, तो वो चश्मा तुम क्यों नहीं लगाते हो मेरे बच्चे? चश्मा लगाया करो। और तुमसे ये किसने कह दिया कि 24 घंटे तुम्हें कृष्ण का नाम जाप ही करना है, या फिर 24 घंटे तुम्हें मेरी पूजा करनी है, मेरे ही सामने बैठना है? ऐसा कुछ नहीं है मेरे बच्चे, कुछ भी नहीं है। लोगों की बातों में, लोगों के वहमों में मत आया करो। मैं तुमसे खुद कहता हूँ कि तुम ना अगर आधा घंटा भी मुझे दे रहे हो ना तो वो बहुत है मेरे लिए। पूरे दिन तुम्हारे पास और भी काम है, तुम्हारा घर है, तुम्हारा परिवार है, तुम्हारी नौकरी है, तुम्हारा व्यवसाय है, आसपास के लोग हैं, तुम्हारे मित्र हैं, बहुत कुछ है मेरे बच्चे। और अगर तुम्हारा कभी कभी मन करता है कि मैं संगीत सुन लूँ, या मैं कुछ देख लूँ, या मैं कहीं चला जाऊँ, या मैं कहीं घूम लूँ, तो क्या हुआ, अपने मन को बहला लिया करो। कोई तुम्हारा मन बहलाए ना बहलाए, कोई तुम्हें खुशी दे ना दे, तुम्हारा फ़र्ज़ है कि तुम अपने आप को खुश रखो, अपने आप के लाडले बन जाओ ना। किसी और को क्यों सोचते हो कि कोई तुमसे प्यार करे, या तुम किसी के लाडले बनो? मत बनो, किसी के लाडले मत बनो, अपने लाडले बन जाओ। और अपने लाडले बनोगे ना तो कभी परेशानी नहीं आएगी। और बनना है तो अपने कृष्ण के लाडले बनो, मेरे लाडले बनो। तुम मेरे लाडले बनोगे ना तो देखना, तुम्हें इतना प्यार करूँगा, इतना प्यार करूँगा ना कि आज जो तुम देखते हो ना कि दूसरे लोग कितना प्यार करते हैं एक दूसरे से और तुमसे नहीं करते, तुमने चाहे कितना भी उनके लिए कर लिया लेकिन वो आज भी तुम्हारे सगे नहीं हैं, है ना? करके देखा ना? तो यही तो कलयुग है। लेकिन अगर तुम मुझसे प्यार करोगे ना तो मैं तुमसे ढेर सारा प्यार करूँगा। और तुम खुद से भी प्यार करो, खुद पर भी विश्वास करो। सबसे पहले खुद से प्यार करो, फिर मुझसे प्यार करो, और मैं तुमसे ढेर सारा प्यार करूँगा। समझ गए? और सुनो, जब भी घर से बाहर जाते हो ना तो अपनी पानी की बोतल साथ रखा करो, क्योंकि इधर उधर का पानी पता नहीं कैसा कैसा होता है, कहीं गंदा होता है तो कहीं कैसा होता है। साफ़ पानी पिया करो मेरे बच्चे। साफ़ पानी ना पीने की वजह से ना बहुत सारी बीमारियां हैं जो जकड़ जाती हैं, जो लोगों को समझ नहीं आती। लेकिन मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ कि अपनी बोतल अपने साथ रखो, क्योंकि तुम्हें बीमारियां ना बहुत जल्दी जकड़ती हैं, बहुत जल्दी पकड़ती हैं, क्योंकि तुम अंदर से कमज़ोर हो, बहुत कमज़ोर हो तुम। और सुनो, किसी ने तुमसे कोई बात कही थी, कोई तुम्हारा अपना था और तुम्हें उसकी बात ना बहुत चुभ गई। मुझे पता है मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ कि तुम्हें बहुत चुभी है वो बात, लेकिन अब क्या कह सकते हैं मेरे बच्चे। उसने कह दिया तो कह दिया ना। हाँ, मानता हूँ कि वो तुम्हारा अपना है और तुम्हें अपनों की बातों का बहुत बुरा लगता है, लेकिन क्या है ना मेरे बच्चे, तुम किसी की सोच को नहीं बदल सकते, किसी की ज़ुबान पर लगाम नहीं लगा सकते। अगर उसने कह दिया तो कह दिया, बस तुम अपने आप को बदलो और लोगों की बातों को दिल से लगाना बंद करो, चाहे वो तुम्हारे अपने ही क्यों ना हो। तुम चुप हो जाओ, जब उन्हें समझ में आएगा ना तो वो एक दिन खुद तुमसे माफ़ी मांगेंगे। तुम देख लेना मेरे बच्चे, उस दिन का इंतज़ार करो जब वो तुमसे माफ़ी मांगेंगे। और मैं तुम्हें वादा करता हूँ, तुमसे वादा करता हूँ
कि तुम्हारी जो इज़्ज़त गई है ना, वो मैं वापस लाकर रहूँगा। जो 4 लोगों के आगे तुम्हें बहुत सुनाई गई है ना, वही 4 लोगों के सामने उनसे माफ़ी मंगवाऊँगा तुम्हें। तुम्हारी इज़्ज़त होगी और मैं ही करवाऊँगा तुम्हारी इज़्ज़त। बिल्कुल इज़्ज़त होगी, क्यों नहीं होगी? क्या तुम मेरे बच्चे नहीं? और तुम्हारी बेइज़्ज़ती मेरी बेइज़्ज़ती है। अब बात तुम्हारी नहीं, अब बात मेरी आ चुकी है, क्योंकि उंगली उन्होंने तुम पर नहीं मुझ पर उठाई है। अब मैं चुप नहीं रहूँगा, बिल्कुल भी नहीं रहूँगा। और सुनो, जो भी तुम्हारे मन में शंका है ना, जो भी शंका है उसे बाहर निकाल दो मेरे बच्चे। शंकाओं को अपने मन में मत रखो, जो कुछ है ना सब मुझसे कह दो। अपनी सारी इच्छाओं को मेरे आगे रख दो। मैं तुम्हारे सारे सपनों को पूरा करूँगा, सारी इच्छाओं को पूरा करूँगा। वैसे तो तुमने बहुत सारी इच्छाएं मेरे आगे रखी, लेकिन एक सबसे बड़ी इच्छा है जो तुमने मेरे आगे रखी थी और जिसके लिए तुम प्रयास रोज़ करते हो, रोज़ कहते हो मुझसे। तो सबसे पहले वही इच्छा मैं पूरी करूँगा। ऐसा नहीं कि मैं सारी इच्छाएं नहीं पूरी करूँगा, पूरी करूँगा, सारी करूँगा, लेकिन सबसे पहले वही करूँगा जिसके लिए तुम बहुत प्रयास कर रहे थे और कर रहे हो। और सुनो मेरे बच्चे, तुमने बहुत धैर्य रखा है मेरे बच्चे, बहुत धैर्य रखा तुमने। अब तुमसे धैर्य रखने को नहीं कहूँगा, बिल्कुल भी नहीं कहूँगा मेरे बच्चे। अब तुम्हें प्राप्त होगा, तुम्हें यश प्राप्त होगा। तुमने जो जो किया है तुम्हें सब कुछ दूंगा मेरे बच्चे। और सुनो, अगर कोई दुविधा है ना तुम्हारे मन में, कोई भी दुविधा है, तो अपने कृष्ण के चरणों पर छोड़ दिया करो। ये मत सोचा करो कि नहीं होगा, होगा। अगर तुम्हारे मन की कोई भी दुविधा है ना, वो सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हारे कृष्ण के चरणों से ही होकर ख़त्म होगी मेरे बच्चे, वहीं से ख़त्म होगी। चाहे तुम कहीं भी भटक लो, किसी भी दरबार में चले जाओ, किसी भी इंसान के पास चले जाओ, किसी के पास में भी ना इसका हल नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हारे कृष्ण के पास में ही इसका हल है मेरे बच्चे। और सुनो, कुछ निर्णय को ना अपने आप से लेना शुरू करो। तुम बहुत सारे निर्णय ऐसे हैं ज़िंदगी में जो दूसरों पर छोड़ देते हो, ऐसा बिल्कुल भी मत करो। कुछ निर्णय ऐसे हैं तुम्हारे ज़िंदगी के जो तुम्हें खुद से लेने चाहिए। खुद से निर्णय लो, जो चीज़ तुम्हें ठीक लगे, जो तुम्हारे मन को ठीक लगे, जो तुम्हारे दिल को ठीक लगे ना, वही लो। और वैसे तो तुम्हारे दिल की आवाज़ है ना, तुम्हारे मन की आवाज़ मेरी आवाज़ है, तुम्हारे कृष्ण की आवाज़ है, तो सुना करो ना, सुना करो तुम। और तुम मंजिल की ओर बढ़ रहे हो, आगे बढ़ते चलो। तुम मंजिल के बहुत करीब आ चुके हो, क्योंकि मेरा आशीर्वाद तुम्हें प्राप्त हो रहा है मेरे बच्चे, और हो चुका भी है। बहुत हद तक ना तुम्हें बहुत सारी चीज़ें मिल भी चुकी हैं, और जो रास्ते दिखाई दे रहे हैं ना, उन रास्ते की तरफ चलते चलो, चलते चलो, सब कुछ हो जाएगा। और सुनो मेरी बात, अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारी कुंडली में कोई त्रुटि है, कुछ गलतियां हैं या कुछ विघ्न हैं, कोई परेशानियां हैं, कोई ग्रह नक्षत्र हैं, तो किसी बातों में मत आना, किसी पंडित की बातों में मत आना कि तुम मांगलिक हो, तुम्हारी शादी नहीं हो सकती, ऐसा नहीं हो सकता, वैसा नहीं हो सकता, तुम्हारे दाम्पत्य जीवन में सुख नहीं है, या तुम्हारी नौकरी नहीं लग सकती। किसी भी बातों में मत आना, सिर्फ विश्वास करना उस ऊपर वाले पर। अगर तुम उस ऊपर वाले की भक्ति करोगे, उनका नाम जाप करोगे ना, तो वो भी हो जाएगा जो नहीं है तुम्हारे किस्मत में। वो लकीरें भी मिट कर ना दूसरी लकीरें लिखी जाएंगी, क्योंकि लेखा जोखा करने वाला तो वो है ना, लिखारी तो वो है। वो जब चाहे, जिसकी किस्मत चाहे तब लिख सकता है। तुम लिखने तो दो, तुम बस अपने कर्म करो, अपना काम करो, सिर्फ तुम नाम जाप करो और भरोसा रखो उस ईश्वर पर कि वो है और वो करेगा। मत सोचो किसी के भी बारे में, मत सोचो कि दुनिया क्या कहती है। और कोई अगर तुमसे कहे ना कि तुम्हारे काम बनेंगे नहीं बनेंगे, तो किसी की बातों में मत आना। तुम्हारे काम बनेंगे, ज़रूर बनेंगे। श्रद्धा और विश्वास मुझ पर हमेशा बनाए रखना, तुम्हारे काम ज़रूर ज़रूर बनेंगे। बस मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ, मिलकर काम करेंगे हम दोनों, ठीक है? खुश रहो, मेरा ढेर ढेर सारा प्यार। आज का रात्रि कृष्ण संदेश समाप्त हुआ। जय श्री कृष्णा।